नमस्कार दोस्तों, श्री फैशन में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और चलते हैं सब्यसाची ब्लाउज की स्टिचिंग की तरफ, जो कि पहले पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से कटिंग करना है। और दूसरे पार्ट में हम आए हैं अब स्टिचिंग करने के लिए। तो हम आपको पहले ही बताए थे कि ये मेरा आगे का पल्ला पहले से बना हुआ है इस तरीके से। तो अगर हम अपने ये ड्राफ्ट के अनुसार काटेंगे तो ये डिज़ाइन ख़राब हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये गला को नहीं काटा था। अब हम देखिए इसको हम इस तरीके से मिला के पहले इस पर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो देखिए मेरा नीचे का भाग तो लगभग आधा इंच के मार्जिन पे आ चुका है। यहाँ से ये सही है और यहाँ तक सही है। यहाँ अगर इसके ऊपर चढ़ गया था तो इसको हम थोड़ा सा मार्जिन दे के इस तरीके से हम आगे बढ़ा लिया है, क्योंकि जब हम इसके स्टिचिंग करके पलटेंगे तो मेरा गला ये अंदर के चला जाएगा और इसके किनारे पे सिलाई आ जाएगी। तो चलिए हम पहले इसको कट कर लेते हैं। अब इसको हमने कट कर लिया है। अब ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल मेरा सही शेप आ गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो उससे पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। किस तरीके से कटिंग करना है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप कर देंगे तो जो मेन ज़रूरी बातें हैं वो आप नहीं देख पाएंगे। तो हो सकता है कि आपका ब्लाउज कटने में गलती हो जाए और आपका ब्लाउज ख़राब भी हो सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने लाइनिंग को अच्छे से प्रेस कर लिया है और इसे हम सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से। तो चलिए हम सबसे पहले आगे का भाग का ही पहले कटिंग करते हैं। अब देखिए, क्योंकि मुझे इस ब्लाउज में आपको चैन लगाना है, तो ये जो मैंने मार्जिन रखा है इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से और इस तरीके से रख लेते हैं और इसको अच्छे से पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे भी हाफ इंच का मार्जिन हम रखेंगे इस तरीके से, जो कि मार्जिन मेरा सिलाई में जाएगा। इस मार्जिन देना बिल्कुल ना भूलेंगे, नहीं तो आपका ब्लाउज ख़राब हो सकता है। तो ये मेरी हो गई बेल्ट और इसकी पहले मैं कटिंग कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। इस तरह का बेल्ट होगा। अब देखिए मैंने वो सिंगल पल्ले पे काटा था, ये मेरा डबल पल्ला है। तो इस तरीके से ये आपका निकल के आएगा। तो अब चलिए आगे का पार्ट कट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो मार्जिन वाला भाग है इसको हम यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि इसको यहाँ जो मेरा जो गले का जो शेप था इसके अंदर ये सिलाई जानी है नीचे, तो इसको हम यहाँ रखेंगे। ये बेल्ट की तरह इसको हटाएंगे नहीं। तो अब हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं रखना है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। ये देखिए मेरा ड्रॉ बन के तैयार हो गया है और इसके भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये मेरा आगे ऊपर का गला का कटिंग हो चुका है, क्योंकि ये दो पार्ट में कटे हो जाएगा। यहाँ से दो पार्ट हम कट कर लेंगे तो मेरा दोनों गला अलग अलग है, दोनों को हम शेप काट के निकाल सकते हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, ये है टुकी की कटिंग। तो ये सीधे कपड़े पे नहीं, ये उरेब कपड़े पे कटेगा और इस तरीके से, क्योंकि इसमें मार्जिन ऑलरेडी पहले से हमारा लिया हुआ है, तो इसमें और कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखेंगे। बस इसी के सेम एज इट इज जैसा है वैसे ही कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने ड्रॉ कर लिया।
अब हम इसी की कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से जो मेरा पॉइंट था 3.5 इंच वाला, तो यहाँ एक कट कर लेते हैं। इससे हमें सेंटर मिलाने में आसानी रहेगी। और यहाँ भी जो मेरा टक है इसे भी हम कट कर लेते हैं। अब इसको जब हम जोड़ेंगे और कैप लगाएंगे तो लगाने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए, आगे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम पीछे का पल्ले का कटिंग दिखाते हैं, जो हमने ऑलरेडी पेपर पे काट रखा है। और इसी को रख के यहीं पे कटिंग करेंगे। यहाँ पे 2 पार्ट है, बंद भाग मेरे तरफ है, तो हम इस तरीके से अब हम इसको काट लेंगे। तो ये देखिए, इसकी कटिंग पीछे के भाग का हो गया है। और इसके टक के अनुसार यहाँ एक हम निशान लगा दिए हैं। और ये प्लेट के लिए हम दाग यहाँ लगा देंगे दोनों साइड से। और हम 1 इंच के मार्जिन पे यहाँ पे टक लगा लेंगे। तो ये पीछे का भाग भी तैयार हो गया है। दोस्तों, बाँह की कटिंग जैसे पहले कटता है सेम उसी तरह से ही कटता है। इसमें कोई अलग ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी अलग कोई कटिंग होती है। जैसे सिंपल बाँह हम लोग काटते हैं उसी तरह से ये बाँह की कटिंग हम करेंगे। तो देखिए, ये बाँह की लंबाई है 9 इंच। ये 9 इंच बाँह का लंबाई है, तो हम यहाँ से 9.5 लेते हैं। और ये 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए। और ऊपर के भाग से हम यहाँ से 3.5 इंच पे ये निशान लगाते हैं। और आर्म होल जो है हमारा वो है 8 इंच का, तो हम यहाँ से 8 इंच इस तरीके से यहाँ से क्रॉस में लेके यहाँ लगा दिया। और मोहरी का जो मेरा ये है, मोहरी का साइज है 5, तो हमने 5 यहाँ पे मोहरी लगा दिया जाता है। और इससे ऐसे मिला के इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। ध्यान रहे, इसको डाउन नहीं करेंगे, नहीं तो कभी बाद में अगर ढीला टाइट करना होगा तो फिर ब्लाउज ख़राब हो सकता है। इसलिए इसको हम स्ट्रेट रखेंगे कि बाद में ढीला टाइट करने के लिए आसानी हो। बाँह की कटिंग हो चुकी है। ये आर्म होल का मैंने पॉइंट को मिला लिया, ये सेंटर पॉइंट को मैंने मिलाया। और ये आगे का भाग को थोड़ा सा 1/2 इंच का डाउन करते हुए इसको इस तरीके से बना दिया। तो इस तरीके से मेरा बाँह तैयार है। अब चलिए मैं मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बाँह की कटिंग ही निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें ये अटैच किया हुआ था, तो हमने यहाँ से खोल लिया है। अब इसको ये डबल करके और अच्छे से इसको मिला के बाँह की कटिंग हम कर लेते हैं। इसको हमने बिछा लिया और इस पे फैब्रिक को इस तरीके से रख के हम ये बाँह की कटिंग करेंगे। यहाँ थोड़ा सा मार्जिन देके हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी जब हम इसको इस पर बैठाएंगे तो फिर से हमें इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। इसे थोड़ा सा मार्जिन देके हमने इसको कट कर लिया। अब चलिए, आगे भाग में सबसे पहले हम इस पार्ट को निकालेंगे, क्योंकि ये बीच में है। तो अगर हम इसको पहले निकालेंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए पहले हम इस पार्ट को निकालेंगे। उसके लिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए, हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब इसको इसके ऊपर जो मेरा मार्जिन का एक्स्ट्रा भाग था ऐसे रख के इसको यहाँ से सेम कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इधर से हम सेम बराबर कट करेंगे। इधर आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में फिर फिटिंग करने के समय जब हम फिनिश करेंगे तो उस समय कटिंग कर लेंगे। तो इधर का पहले एक बराबर कटिंग करते हैं। इसको हम एक बराबर इसलिए कट किए हैं ताकि मेरा ये 1/2 इंच का मार्जिन सिलाई करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी और आराम से हम इसको गले को बना सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा आगे का भाग भी बनकर तैयार हो गया इस तरीके से। अब इसको बनाते समय हम इसे पलट लेंगे, ये कट के अलग हो जाएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। तो हम बेल्ट के भाग को काटेंगे। तो ये देखिए, मेरा बेल्ट का भाग में थोड़ा सा क्रॉस है इस तरीके से, लेकिन हमने इसे सीधा काटा था
तो इसे हम भी थोड़ा क्रॉस कर देंगे, करीब 1 इंच के आसपास। अब ये देखिए ये बेल्ट मेरा इस तरीके से अच्छे से बैठ गया और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अभी कमर के भाग में आगे 1/2 इंच का मार्जिन को देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम बाकी के भाग को लाइनिंग को चिपकाने के बाद भी हम ये सब कपड़ा कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये टुकी का एक भाग इस गले के अंदर दिया है, तो हम पहले पीछे के भाग को कट करते हैं, लेकिन इसको सावधानीपूर्वक बचा के काटना होगा। देखिए ये हमने इस तरीके से अच्छे से गले को बैठा लिया है यहाँ, और ये पीछे के भाग को हम यहाँ पर रखे हैं। तो देखिए हमने फोल्ड कर लिया है, लेकिन ये टुक्की वाला भाग यहाँ पे आ रहा है, तो हम ऐसे सीधे काटेंगे तो ये टुक्की का पल्ला कट जाएगा, तो जो कि ख़राब हो जाएगा। तो हम इसे थोड़ा सा क्रॉस करके यहाँ से काटते हैं। ये कट गया और यहाँ से फिर हम इस तरीके से इसे काट लेते हैं। और ये देखिए मेरा पीछे का भाग भी कट गया। तो अब समझिए कि लगभग मेरा पूरा ब्लाउज के फैब्रिक की कटिंग लगभग हो चुकी है। अब एक सिर्फ टुकी की बची है, तो इसे मैं अभी काटता हूँ। ये देखिए इस तरीके से आ गया है, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ बैठा लेते हैं। ये बैठा लिया है इस तरीके से। यहाँ का जो ये सिलाई है यही इसका बॉर्डर है, इसी को देखते हुए इसको मैंने मैच कर लिया है। और अब इसकी कटिंग प्रॉपर इसके बराबर ही कटिंग होगी। तो मेरा ब्लाउज का फैब्रिक लगभग बन कट के तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। तो चलिए दोस्तों, इस पार्ट में मैंने फैब्रिक की कटिंग किस तरह से करेंगे वो मैंने आपको दिखाया। अब हम अगले पार्ट में हम आपको इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो दिखाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये इसकी कटिंग प्रॉपरली हो चुकी है। अब इसको लाइनिंग को चिपका के इसमें पैड को अटैच करके ही हम इस ब्लाउज को बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।